घर बिगाड़ा सास की, अकल ठिकाने लगाने वाली बहू की 4 कीमती बातें अगर ध्यान से सुन ली तो बुढ़ापे में दुख नहीं मिलेगा। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर में कभी कलह नहीं होगी। मित्रों, किसी गांव की बात है। एक लड़की की शादी हुई। शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल में पहुंची तो उसे पता चला कि उसके परिवार में 3 सदस्य थे। एक उसका पति, एक उसकी सास और एक उसकी दादी सास, जो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। उसकी सास अभी जवान ही थी। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी। लड़की की सास अपनी सास के लिए न कभी इज्जत देती थी, न कभी उनसे ठीक से बोलती थी। आए दिन वो अपनी सास का अपमान करती रहती थी। कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, खाने को भी उल्टा सीधा दे दिया करती थी। वो उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं करती थी। जब नई दुल्हन उस घर में आई तो उसे अपनी सास का अपनी दादी सास के प्रति किया जाने वाला बर्ताव पसंद नहीं आया। उसकी सास उसकी दादी सास को कभी गाली देने लगती, कभी लात की ठोकर मारती। अपनी दादी सास के प्रति सास का ऐसा जुल्म देखकर उस नई नवेली बहू से देखा नहीं गया। उसे अपनी सास की क्रूरता पर क्रोध और दादी सास की दीन दशा पर बड़ी दया आने लगी। वो एक अच्छे घर की लड़की थी। उसके माता पिता से उसे ये संस्कार मिले हुए थे कि घर में बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो ये जानती थी कि हर एक बहू एक दिन सास और दादी जरूर बनती है। जब हमारा व्यवहार हमारे बुजुर्गों के प्रति ठीक नहीं होगा तो हमारे नाती पोतों की बहुएं भी हमारा सम्मान नहीं करेंगी। ये दुनिया कुएं की आवाज है। जैसा बोलोगे वैसा सुनाई देगा। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। विधाता ने एक नियम हर जीव पर लागू किया है कि कोई व्यक्ति सदा जवान नहीं रहता। समय के साथ उसका शरीर भी बदलता रहता है। 4 दिन की जवानी में कितना ही घमंड कर लो, कितना ही बुजुर्गों पर जुल्म कर लो, पर यह जवानी एक दिन ढलती जरूर है। यह शरीर एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। आपके अंदर की अकड़ आपके गिरते शरीर के साथ एक दिन खत्म हो जाती है। जब हमको तुमको सबको एक दिन उस बुढ़ापे से होकर गुजरना पड़ता है तो फिर अभिमान किस बात का। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे बुढ़ापे में हमें हमारी संतान का सहारा मिल जाए। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनेंगे। मित्रों, लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और संस्कारी थी। उसने अपनी सास की अकल ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि यदि मैं अपनी सास को बातों से समझाने का प्रयास करूंगी तो वो कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। मित्रों, सासों का ये डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी कोई नई बहू सास को अच्छी सलाह देना चाहती है तो उसका सास होने का गरूर बीच में आ जाता है। उसे अपना अपमान महसूस होने लगता है। उसी दिन से सास के मन में बहू के प्रति नफरत पनप जाती है। प्रिय बंधुओं, उस नई बहू ने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा। उसने एक और तरीका सोचा सास तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। वो रोजाना पूरे घर का काम काज निपटाकर अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाती थी। उनसे बातें करती थी, उनके पैर दबाती थी। जब वो रोजाना अपनी दादी सास के पास बैठने लगी, यह देखकर उसकी सास जलकर काली पड़ने लगी। बहू का बूढ़ी मां के पास अधिक बैठना उठना सास को तनिक भी नहीं भाया। एक दिन उससे रोका नहीं गया तो वो अपनी बहू से पूछने लगी, क्यों बहू, तुम रोज रोज उस बुढ़िया के पास जाकर क्यों बैठ जाती हो? बहू ने कहा, क्या हुआ माँ जी, इस बात से तुम्हें क्या दिक्कत है? यदि कोई घर का काम बाकी है तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी, उसके बाद बैठी रहूंगी। अब घर का सारा काम तो वो पहले ही करके रख देती थी। सास उसे बताती क्या, किस बात पर उसे जली कटी सुनाती। वहाना तो कुछ था ही नहीं। सास कहने लगी, बहू, काम तो कुछ नहीं है, पर मुझे ये बताओ, तुम्हें उस बुढ़िया के पास बैठने उठने से क्या आनंद मिलता है? आजकल तो लोग अपने बराबर वालों से ही मेलजोल रखते हैं। तब लड़की अपनी सास के प्रश्न का जवाब देती हुई कहती है
हे सासू माँ, मेरे पिता ने मुझे यह समझाकर भेजा है कि बेटी, कभी जवान लड़का और जवान लड़कियों के साथ कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों तुम हमेशा उन्हीं के साथ बैठना उठना। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने उठने से उनके जीवन के कई सारे अनुभवों का ज्ञान मिलता है और उनका भी समय अच्छा कट जाता है। इसलिए मैं दादी जी के पास बैठने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि घर में यही सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। मेरे पिता ने जब मुझे विदा किया था तो मुझे यह समझाया था कि बेटी, अब तुम पराये घर जा रही हो, वहां तुम्हारे घर के रीति रिवाज नहीं चलेंगे। वहां पहुंचकर तो तुम्हें अपनी ससुराल के ही रीति रिवाजों को निभाना होगा। वही बात ध्यान में रखते हुए मैं अपनी दादी सास से यहाँ के रीति रिवाज सीखती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी बहू उनकी किस तरह से सेवा करती है, उसी तरह मैं भी बुढ़ापे में अपनी सास की सेवा किया करूंगी। तब सास ने पूछा, बहू, तुम्हें उस बुढ़िया ने क्या बताया? बहू बोली, हे सासू माँ, दादी सास ने मुझे बताया कि यहाँ की रीति रिवाज है कि जब व्यक्ति अत्यंत बूढ़ा हो जाए तो उससे बात मत करो, उसके पास मत जाओ, उसे रूखा सूखा खाने को डाल दो, उसे गालियां दो, उसे लातों से मारो, उसे किसी एक स्थान पर बैठाकर खपरे में रखकर रोटी दे दो। बूढ़े होने के बाद सास किसी काम की नहीं रहती, इसलिए उसे ज्यादा भाव मत दो। लड़की की बात सुनकर सास की रूह कांप गई। सोचने लगी, कहीं ये भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। सास ने पूछा, क्यों री बहू, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? तब बहू बोली, हे सासू माँ, मैं नहीं कहती हूं कि मैं ऐसा ही करूंगी, पर मेरे पिता ने मुझे बताया है कि अपने से बड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। जिस रास्ते पर वे चलते हों उसी रास्ते पर चलना चाहिए, उनके पदचिन्हों को फॉलो करना चाहिए। ये छोटों का धर्म है। दर्शक बंधुओं, बहू की बातें सुनकर सास भी अपनी दुर्गति को सोचकर घबराने लगी कि मैं अपनी सास के प्रति जैसा आचरण करती हूं, जरूर ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। उसने देखा कि घर के एक कोने में मिट्टी के बहुत सारे टूटे फूटे बर्तनों के खपरे रखे हुए थे। उन खपरों को बहू बड़े ध्यान से देख रही थी। तो सास ने पूछा, हे बहू, इन मिट्टी के बर्तनों के खपरों को क्यों देख रही हो? क्या कभी देखे नहीं? तब बहू कहती है, हे माँ जी, तुम्हें नहीं मालूम, जिस तरह तुम दादी सास को खपरों में भोजन परोस कर देती हो, तुम्हारे बूढ़े होने पर मुझे भी इन्हीं खपरों की जरूरत पड़ेगी। मैं भी तो तुम्हें इन्हीं खपरों में भोजन दिया करूंगी। ये रिवाज मैंने आपसे ही सीखा है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। मैंने अपने पिताजी के कहे अनुसार अपने बड़ों से ही ये शिक्षा ली है। मित्रों, सास ने पूछा कि क्या तू भी मुझे खपरों में खाना दिया करेगी? बहू बोली, मैं क्या करूं, आखिर यहाँ की रिवाज भी तो निभानी है। सास बोली, बहू, मैं बूढ़ी माँ को खाना बर्तनों में तो दे दूं, पर बर्तन कौन मांजे, इसीलिए मैं इन्हीं खपरों में परोस देती हूं। बहू बोली, बर्तनों की तुम चिंता मत करो, बर्तन तो मैं मांज दिया करूंगी, तुम उन्हें थाली में भोजन दिया करो। तो सास बोली, तो तुम एक काम करना, आज से बूढ़ी माँ को खाना थाली में ही दिया करो, इन खपरों को उठाकर बाहर फेंक आना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। मित्रों, बहू ने उन खपरों को बाहर फेंक दिया और थाली में ही दादी सास को भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन बहू ने देखा कि दादी सास को जो भोजन दिया जाता है वो खाना ठीक नहीं है। सबको खाने के बाद जो खुरचन बच जाती है, वही खुरचन उसकी सास कंकड़ वाली दाल बूढ़ी माँ को दे देती थी। बहू को अपनी सास की ये आदत पसंद नहीं आई। वो उस खाने को हाथ में लेकर गौर से देखने लगी। सास ने पूछा, अरे बहू, इतने गौर से क्या देखती है? बहू ने कहा, माँ जी, मैं ये देख रही हूं कि इस घर में बुजुर्गों को खाना कैसा दिया जाता है, मुझे भी यहाँ की रीति सीखनी है। मित्रों, सास एकदम से घबरा गई, कहने लगी, अरे बहू, ऐसा खाना देने की यहाँ रीति रिवाज नहीं है। बहू बोली, तो आप दादी माँ को ऐसा खाना क्यों देती हो? सास ने कहा, मैं इसलिए देती हूं कि उन्हें पहले खाना कौन देने जाए। बहू बोली, तो इसमें क्या बात है,
उन्हें पहले खाना मैं दे दिया करूंगी। मित्रों, सास ने कहा तो ठीक है, तू उन्हें सबसे पहले खाना पहुंचा दिया कर। मित्रों, उस दिन के बाद दादी सास को ताजा और गर्म खाना मिलने लगा। बूढ़ी माँ अपनी बहू को मन ही मन खूब आशीर्वाद देने लगी। एक दिन बहू ने देखा कि दादी सास की जो चारपाई है वो टूट गई है, उसकी निवार टूटकर नीचे लटक रही है। सास ने पूछा, अरे बहू, इतने गौर से क्या देख रही है? बहू ने कहा, मैं देख रही हूं कि बड़े बूढ़े लोगों को खटिया कैसी देनी चाहिए, मुझे भी तो आपके बुढ़ापे में ऐसी ही खटिया की जरूरत पड़ेगी। सास बोली, नहीं नहीं बहू, ये यहाँ की रीति नहीं है। वो खटिया तो इसलिए टूट गई है क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई है। तुम माँ जी को दूसरी खाट डाल दो, मैं इसे कल ही बनवा दूंगी। मित्रों, अब तो बहू ने बूढ़ी माँ को नई खाट बिछा दी। कुछ दिन फिर बीते। एक दिन बहू ने दादी सास के कपड़े धोने के लिए निकाले, जो काफी फट गए थे। वो उन फटे हुए कपड़ों को गौर से देखने लगी। तब तक उसकी सास आ गई। सास ने पूछा, अरे बहू, कपड़ों को इतने ध्यान से क्या देख रही हो? क्या तुमने कपड़े देखे नहीं? बहू ने कहा कि मैं देख रही हूं कि बुजुर्गों को कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, यही यहाँ की रीति है। सास बोली, बहू, फटे कपड़े पहनाने की यहाँ की रीति नहीं है, ये तो पुराना कपड़ा हो गया है, इसलिए कपड़ा फट गया है। तुम एक काम करो, बूढ़ी माँ के कपड़े बदलकर उन्हें नए कपड़े पहना दो। मित्रों, बहू ने झटपट दादी सास के पुराने कपड़े फेंककर नए कपड़े पहना दिए। आज नई बहू की चतुराई से दादी सास का जीवन पूरा बदल गया। उनकी खूब देखभाल होने लगी। सबसे पहले कोई चीज आती तो उन्हें दी जाती थी। इस प्रकार दादी सास बड़ी प्रसन्न रहने लगी। प्रिय बंधु, अगर वो लड़की अपनी सास को सिर्फ उपदेश देने लगती तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। कहते हैं मित्रों, कुछ लोगों पर बातों का असर नहीं होता, उन पर आचरणों का असर पड़ता है। समझदार लड़कियों को लड़ने या बहस करने से बचना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, समस्या का समाधान भी हो जाए और घर में किसी तरह की कलह भी उत्पन्न न हो। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।